आज हम पढ़ने वाले हैं स्टैंडर्ड 10 साइंस का चैप्टर नंबर 2। टॉपिक है हाउ स्ट्रॉन्ग आर एसिड एंड बेस सॉल्यूशन। मैं हूं जैद सर्वेद और आप सब लोगों का स्वागत है साइंस स्टडी यूट्यूब चैनल पे। अब हमें ये देखना है कि हमारा एसिड और बेस कितना स्ट्रॉन्ग है सॉल्यूशन के अंदर। सबसे पहले तो ये पता होना चाहिए कि एसिड और बेस जो होता है वो कब एसिड और बेस बनता है। ठीक है ना, ऐसे ही एसिड नहीं रहता और ऐसे ही बेस नहीं होता, उसका सॉल्यूशन ही एसिडिक बिहेवियर और बेसिक बिहेवियर दिखाता है। अगर आपको ये पता नहीं है तो इसके लिए आपको यूट्यूब चैनल के अंदर मेरी प्लेलिस्ट बनी हुई है चैप्टर नंबर 2 की, उसमें जरूर जाके देखिएगा कि एसिड को एसिड कब कहते हैं और बेस को बेस कब कहते हैं और सॉल्यूशन ही क्यों लिखा हुआ है यहाँ पे। चलिए अभी स्ट्रॉन्गनेस के बारे में बात करनी है हमें। तो स्ट्रॉन्गनेस को पहचानने के लिए हमारे पास इंडिकेटर है यूनिवर्सल इंडिकेटर। यूनिवर्सल इंडिकेटर। अब ये जो यूनिवर्सल इंडिकेटर होता है ये एक ऐसा इंडिकेटर होता है जो बहुत सारे इंडिकेटर को मिक्स करके बनाया हुआ है। और ये इंडिकेटर जो होता है वो हमें कलर बताता है। क्या बताता है? कलर। चलिए कलर बताता है। अब कब कब कलर बताएगा? अलग अलग अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन पे हमें कलर बताएगा। तो यहां पे लिख सकता हूं मैं डिफरेंट कॉन्सेंट्रेशन ऑफ हाइड्रोजन आयन। जितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन प्रेजेंट होगा उस हिसाब से उसका कलर रहेगा। तो अभी यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन की बात आ रही है, कॉन्सेंट्रेशन की बात आ रही है तो हमारे पास कुछ कुछ ऐसा होना चाहिए, स्केल होनी चाहिए जो हमें एक तरीके से नंबरिंग बता सके कि H प्लस आयन कितना है, इसकी वजह से उसका कलर ये रहा। तो वहां पे इंट्रोड्यूस होता है पीएच स्केल। क्या होती है? पीएच स्केल। पीएच स्केल हमें मेजरमेंट बताती है कि हाइड्रोजन आयन उस पर्टिकुलर सॉल्यूशन में कितना है। ठीक है, और पीएच का मतलब क्या होता है? तो पीएच का मतलब यहाँ पे पी को जर्मन में पोटेंस कहते हैं। क्या कहते हैं? पोटेंस। पोटेंस किसमें कहते हैं? जर्मन में। पर एक्चुअली इसका नाम, इसको लोकली कहते हैं पावर। ठीक है ना। तो एच का मतलब क्या हुआ? एच का मतलब होता है हाइड्रोजन। क्या रहेगा? हाइड्रोजन। तो सिंपली हम कह सकते हैं ये होता है पावर ऑफ हाइड्रोजन आयन। ठीक है, कितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन है उस हिसाब से हमें इसकी स्केलिंग मेजरमेंट देखने मिलेगी। तो उसके लिए क्या किया हुआ है? इसके लिए पर्टिकुलर एक स्केल बनाई हुई है। उस स्केल के अंदर हमें अलग अलग नंबर पे अलग अलग कलर दिया होता है जो कि आपको यहाँ पे साइड में दिख रही होगी और आपकी टेक्स्ट बुक के अंदर भी दिया हुआ है। अभी जो पीएच जो है ना उसका जो नंबरिंग है वो होता है 0 से लेके 14 तक। ठीक है, 0 पे अलग कलर होता है, 1 पे अलग कलर होता है, 2 पे, वैसे 14 तक अलग अलग कलर हमें देखने मिलते हैं। किसकी वजह से देखने मिलते हैं? यूनिवर्सल इंडिकेटर की वजह से देखने मिलते हैं। ठीक है, चलो अभी 0 का मतलब क्या हुआ? 0 का मतलब हुआ वेरी एसिडिक। 0 का मतलब क्या हुआ? वेरी एसिडिक। और 14 का मतलब क्या हुआ? वेरी अल्कलाइन। वेरी अल्कलाइन। चलिए इतनी बात आपको क्लियर होनी चाहिए। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका जो पीएच है वो लेस देन 7 आता है, लेस देन 7 आता है तो वो होता है एसिडिक। क्या होता है? एसिडिक। अगर आपका पीएच है वो मोर देन 7 आता है, क्या आता है? मोर देन 7, तो वो होता है अल्कलाइन। क्या होता है? अल्कलाइन होता है। अगर आपका इक्वल टू 7 आता है, क्या आता है? पीएच इक्वल टू 7, तो इसका मतलब होता है न्यूट्रल। क्या रहेगा? न्यूट्रल रहेगा। आपको और एक बात यहाँ पे दिमाग में बांध के रखनी है कि जितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा, क्या है? हायर द हाइड्रोजन आयन, हायर द हाइड्रोजन आयन लेसर विल बी पीएच वैल्यू। ठीक है ना। इसका मतलब ये कह रहे हैं यहाँ पे कि जितना अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन आयन ज्यादा होगा उतनी पीएच की वैल्यू कम आएगी। तो इसका मतलब ये होता है कि अगर आपका पीएच 0 है
तो क्या होगा, एसिडिक। अगर आपका पीएच 1 है तो वो भी एसिडिक होगा, पर सबसे ज्यादा एसिडिक कौन सा होगा, जीरो वाला, क्योंकि जीरो के अंदर अमाउंट ऑफ हाइड्रोजन ज्यादा होता है, उसकी वैल्यू क्या हुई, कम हुई। ये एमसीक्यू के अंदर बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं, सेक्शन ए में ऐसे क्वेश्चंस बहुत आते हैं, कभी कभी सेक्शन बी में भी ऐसे क्वेश्चंस पूछ लेते हैं, अलग अलग वैल्यू आपको दे देंगे और आपको कहेंगे कि H प्लस आयन के कॉन्सेंट्रेशन के हिसाब से इसको अरेंज कीजिए। चलिए, तो यहाँ पे इतना हमें समझ में आ गया। अभी और एक बात समझते हैं कि यहाँ पे 7 से कम को एसिडिक क्यों कह रहे हैं, क्योंकि इस टाइम पे H प्लस आयन ज्यादा होते हैं, हाँ ज्यादा होते हैं। चलिए, हमारे बुक के अंदर ग्राफ दिया हुआ है, उस ग्राफ को समझते हैं। यहाँ पे मैं ग्राफ ड्रॉ कर देता हूं, ठीक है। चलिए, अभी यहाँ पे ग्राफ के अंदर क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे 0 होगा, यहाँ पे 14 होगा और यहाँ पे 7 होगा, ठीक है। अब ये ग्राफ जो है इस तरीके जा रहा है, ठीक है, इस तरीके जा रहा है। तो ये वाला जो ऊपर की लाइनिंग जो दिखा रहा है ना ग्राफ, ये हमें बता रहा है H प्लस आयन, तो नीचे क्या होगा, OH माइनस आयन। अब देख लीजिए यहाँ पे ये ग्राफ हमें वेरिएशन ऑफ H प्लस आयन दिखा रहा है। यहाँ पे 7 से पीछे जा रहे हैं ना, 7 से पीछे आ रहे हैं ना, तो H प्लस आयन देखो बढ़ते जा रहे हैं। तो लाइनिंग देखिए आप, ठीक है ना, यहां तक लाइनिंग आ गई। जैसे ही 7 के आगे जा रहे हैं ना, तो लाइनिंग देखो कम होती जा रही है। तो उसकी वजह से यहाँ पे हमें क्या कहा गया, जितना हाइड्रोजन आयन ज्यादा होंगे उतना पीएच वैल्यू कम होगा, ठीक है। पर यहाँ पे जबकि दूसरी तरफ ऐसा नहीं है, यहाँ पे क्या हो रहा है, OH माइनस आयन बढ़ते जा रहे हैं। 7 के अगर राइट साइड जाएंगे तो OH माइनस आयन बढ़ते जाते हैं, तो आपका बेसिक बिहेवियर वहां पे देखने मिलता है आपको, ठीक है ना। तो आपका पीएच वैल्यू बढ़ता है, क्या बढ़ता है, पीएच वैल्यू आपका यहाँ पे बढ़ता है। मैं ऐसा कह सकता हूं, मोर H प्लस आयन तो क्या कहेंगे, स्ट्रॉन्ग एसिड, ठीक है। अगर लेस H प्लस आयन होगा तो क्या कहेंगे, वीक एसिड। तो उसी तरीके से अब मुझे ये बताइए कमेंट की करके कि स्ट्रॉन्ग बेस और वीक बेस किसके लिए कहेंगे। अगर चैनल पे नए जरूर सब्सक्राइब कीजिएगा।